विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे कौन सा कंपाउंड पानी में घुलेगा और कौन सा कंपाउंड पानी में नहीं घुलेगा। यानी हम बात करने चल रहे हैं इम्पोर्टेंट सॉल्युबिलिटी रूल्स का। ये इम्पोर्टेंट सॉल्युबिलिटी रूल हमें बताएगा कौन सा कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा और कौन सा कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, जिसकी हमें केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी रूल्स को। मेनली 3 रूल हैं, अगर अच्छे से आप समझ गए तो आप कंपाउंड को देख के ही बता दिया करेंगे ये वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। आइए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट रूल, ऑल मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, बोरेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक भी पानी में नहीं घुलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑल मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, बोरेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट, लेकिन एल्कली मेटल या अमोनियम आयन के ये सब नहीं होने चाहिए कंपाउंड। अगर ये सब कंपाउंड एल्कली मेटल के या अमोनियम आयन के होंगे तो पानी में घुल जाएंगे, अन्यथा कभी भी कोई भी मेटल का ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, फास्फेट, बोरेट, सिलिकेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। कसम खा के याद कर लीजिए। अब दूसरा रूल क्या है? ऑल मेटल बाइकार्बोनेट, दुनिया का कोई भी मेटल का बाइकार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, नाइट्राइट हो, बाइसल्फेट हो, एसीटेट हो, ये सब के सब फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी खूब अच्छे से पानी में घुलते हैं। फेयरली सॉल्युबल, खूब घुलेंगे पानी में। कि कोई भी मेटल का बाइकार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, नाइट्राइट हो, बाइसल्फेट हो, एसीटेट हो, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सब के सब पानी में घुलेंगे। तीसरा रूल का नाम क्या है? सिलेबेसर। याद रखिएगा, सिलेबेसर के कंपाउंड जनरली पानी में नहीं घुलते हैं, यानी इनसॉल्युबल हैं। जैसे अगर हम सिलेबेसर के सल्फेट की बात करें तो सिल्वर का सल्फेट पानी में नहीं घुलेगा, लेड का सल्फेट पानी में नहीं घुलेगा, बेरियम का सल्फेट पानी में नहीं घुलेगा और स्ट्रोंशियम का सल्फेट पानी में नहीं घुलेगा। यानी अगर हम सल्फेट की बात करें तो केवल 4 सल्फेट ऐसे होते हैं दुनिया में जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इन चारों को छोड़ दो तो आंख मूंद के दुनिया के सारे सल्फेट पानी में घुल जाएंगे। याद रखेंगे, सिलेबेसर के सल्फेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। दूसरा, क्रोमेट की बात करें तो सिल्वर के क्रोमेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेड के क्रोमेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, बेरियम के क्रोमेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन स्ट्रोंशियम का क्रोमेट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसे काट दिया गया। कट गया यानी डिसॉल्व हो गया। चलिए हाइलाइट की बात करें और इस हाइलाइट में सिलेबेसर के साथ साथ कापर और मरकरी के भी इंक्लूड हैं। हाइलाइट की बात करें तो सिल्वर के हाइलाइट वाटर में नहीं घुलते हैं, लेड के हाइलाइट वाटर में नहीं घुलते हैं, बाकी दुनिया का कोई भी हाइलाइट होगा वो पानी में घुल जाएगा। एसीटेट की बात करें तो केवल एसीटेट में सिल्वर का एसीटेट पानी में नहीं घुलता, लेड के एसीटेट पानी में घुल जाएंगे, बेरियम के घुल जाएंगे, स्ट्रोंशियम के घुल जाएंगे। यानी कहने का मतलब केवल एक एसीटेट है, सिल्वर का एसीटेट, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, बाकी कोई भी एसीटेट होगा वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे सिलेबेसर। आप लोग वीडियो को लाइक और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल घंटी जरूर दबाइएगा, बेल आइकन का घंटा। सिलेबेसर के सल्फेट नहीं घुलते हैं। सिलेबेसर के क्रोमेट में केवल स्ट्रोंशियम का क्रोमेट घुल जाता है, बाकी नहीं घुलता। हाइलाइट में बेरियम और स्ट्रोंशियम के हाइलाइट घुल जाते हैं, जो घुल गए वो कट गए। एसीटेट में केवल सिल्वर का एसीटेट होता है जो डिसॉल्व नहीं होता, बाकी सारे एसीटेट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए NaCl क्या पानी में घुलेगा? पानी में घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा। ये घुल गया, कट गया मतलब घुल गया। एक कोडिंग बना लो,
कट गया मतलब घुल गया, और ये सही है तो नहीं घुला, नहीं तो भूल जाओगे। तो NaCl पानी में घुल गया, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको पता था एल्कली मेटल के कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, ठीक। वैसे भी पता है हाइलाइट में केवल 2 ही हाइलाइट पानी में नहीं घुलता है, सिल्वर का और लेड का, बाकी कोई भी हाइलाइट हो पानी में घुल जाएगा। ये सोडियम का हाइलाइट अब घुल गया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या वाटर में डिजॉल्व होगा? बताइएगा, वाटर में डिजॉल्व होगा? नहीं होगा, या होगा? सोच के बताइए। ये पानी में नहीं घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी कार्बोनेट पानी में नहीं घुलता है, एल्कली मेटल को छोड़कर। वो एल्कली मेटल का नहीं है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट है, पानी में नहीं घुलेगा। सही लगा है, मतलब नहीं घुलेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, बताइए क्या ये पानी में घुलेगा लेड का सल्फेट? तो लेड का सल्फेट पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि सिलेबेसर के सल्फेट पानी में नहीं घुलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कैल्शियम सल्फेट क्या पानी में घुलेगा? बिल्कुल घुल जाएगा, क्योंकि केवल 4 ही सल्फेट वाटर में नहीं घुलते हैं, बाकी सारे सल्फेट वाटर में घुल जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए यह है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्या ये पानी में घुलेगा? भैया खूब घुलेगा, फेयरली सॉल्युबल है, किसी के भी हों। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, क्या पानी में घुलेगा? बिल्कुल घुल जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑल बाइकार्बोनेट या नाइट्रेट पानी में घुलते हैं। सोडियम का नाइट्रेट क्या पानी में घुलेगा? घुलेगा, बिल्कुल घुल जाएगा, क्योंकि दूसरे रूल में ऑल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस बार बार कह रहे हैं, एक ही चीज़ का ध्यान रखना, जो काटा गया है इसका मतलब है ये डिजॉल्व हो गया, और जो सही लग रहा है वो नॉट डिजॉल्व है। ये तो अपनी अपनी कोडिंग है बनाना। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये पानी में घुलेगा PbCH3COO का होल ट्वाइस? अगर आपसे पूछा जाए क्या यह पानी में घुलेगा CH3COO का होल ट्वाइस Pb, लेड एसीटेट क्या वाटर में घुलेगा? भैया लेड एसीटेट पानी में घुल जाएगा, कोई भी एसीटेट पानी में घुल जाता है एक्सेप्ट सिल्वर, सिल्वर एसीटेट को छोड़कर, यानी CH3COO का होल ट्वाइस Ag, ये पानी में नहीं घुलेगा। एक ही एसीटेट है जो पानी में नहीं घुलेगा, बाकी सारे एसीटेट पानी में घुल जाते हैं। तो इस तरह से तीनों रूल को याद कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट देख के बताना, आप सीख जाएंगे कौन सा कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होगा, कौन सा कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।